नमस्कार दोस्तों, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 640 का 78.5% प्लस 785 का 36% माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 29 इंटू 21। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो निकालना, वो ये ऑप्शंस लिया। देखो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास वी है, देखो 640 का 78.5%, 640 का 78.5%। अब यहाँ पर देखो, ये दशमलव से ये शून्य कट जाएगा, ये दशमलव से ये शून्य कट जाए, ये मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास ऐसा बचेगा 785 का 64% ऐसा बचे हमारे पास, ऐसा बचे। फिर से एक बार देखो, ये दशमलव से मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 785/10 आएगा, 785/10 आएगा, तो ये 10 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ 64 का 785% बचेगा, 64 का 785% बचेगा। लेकिन हमने क्या किया, ये परसेंटेज ऑल्सो 64 को दे दिया, ये परसेंटेज हमें जानबूझ के 64 को दिया, ये परसेंटेज हमें जानबूझ के 64 को दिया, 64 को दिया, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी पड़े। तो ऐसा बन जाएगा, कैसा 785 का 64%, मतलब हमने एडजस्ट कर दिया। क्यों इसका रीजन क्या, देखो इसका रीजन देखो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो इधर देखो 700, देखो इधर इसमें 785, तो यहाँ पर देखो इसमें हमने देखा तो इसमें 785, तो यहाँ पर भी हमने 785 ला दिया। देखो इसमें 785, इसमें भी हमने जानबूझ के 785 ला दिया ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। यानी कि आगे प्लस देखो ये है 785 का 36% माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, यहाँ पर ये 29 और 21 का गुणा करना पड़ेगा। कैसे करो, देखो पहले देखो यहाँ पर देखो ये 29 को हम 30 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, 29 को हम 30 माइनस 1 ऐसे लिखते हैं। आगे गुणा 21 करना, तो इक्वल बराबर 21 क्या 63 होता है और शून्य लगा 30 से में, 21 गुणा 30 34 होता है, माइनस 21 एक कम 630 में 21 माइनस करना, कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 609। मतलब देखो 29 और 21 का गुणा 609 होता है, 609 होता है। अब आगे देखो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर 785 का 64% प्लस 785 का 36% करना है। तो फिर से यहाँ पर 785 का 64% प्लस 785 का 36% करना है। तो ये बराबर क्या होगा, देखो ये बराबर इक्वल 785 का देखो 64 और 36 कितना होता है, ये होता है 100, यानी कि 100% होगा। जब हमने ये दोनों को जोड़ा तो हमें ऐसा मिलेगा 785 का 100% मिलेगा, 785 का 100% मिलेगा। मतलब ये दोनों परसेंटेज जोड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। कब ये संख्या समान होगा तब, इक्वल होगा तब। मतलब आप 785 का 64% निकालो और 785 सेम संख्या का 36% निकालोगे, तो जोड़ के जो आंसर आएगा वो आंसर इसके बराबर ही होगा।
किसके बराबर? तो 785 के 100% के बराबर ही होगा। 785 के 100% के बराबर ही होगा, मतलब 785 ही होगा, क्योंकि देखो 100% एक होता है, 100% वन होता है, इसलिए। और ये माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर ये 609 मिला। अब यहाँ पर ये 785 का मतलब गुणा होता है, 100% मतलब एक होता है, मतलब 100/100 होता है। 100% मतलब 100/100 मतलब परसेंट मतलब 1/100 होता है, 100 से भाग देना होता है, तो ये 100 से चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 100 एकम 100 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल हमें 609 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हियर देखो ये 785 गुणा 1, ये 785 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये 785 माइनस 609 होगा। देखो माइनस क्वेश्चन मार्क इधर आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया, 609 इधर आएगा माइनस में हो गया, ये 785 इधर था, ये था, अब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर 700 में से 600 गया तो हमारा बचेगा 101, और 85 में 9 जाएगा, 85 में 9 घटेगा तो हमारे पास बचेगा, देखो 5 गया, 5 गया यानी कि 80, 4 करने 76 बचेगा, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 176 आएगा। तो ये हमारा आंसर 176, 176, यानी कि विकल्प डी ये हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि 240 का A% C है और A का C% 117.6 है, तो देन A प्लस C क्या होगा? A और C का एडिशन क्या होगा? देखो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो पहले यहाँ पर हमें दिया है कि 240 का A% इक्वल टू C है, मतलब देखो यहाँ पर 240 गुणा A/100 इक्वल टू C दिया, ऐसा दिया है। देखो 240 का A% मतलब 240 का मतलब गुणा, और A% मतलब A/100 इक्वल टू C होता है, बराबर C होता है, ऐसा दिया है। अब यहाँ पर ये शून्य शून्य चला जाएगा, 10 मतलब 5 दूनी 10, 24 मतलब देखो यहाँ पर देखो 24 मतलब देखो कैसे लिखेंगे, देखो 100 देखो शून्य शून्य के यहाँ 5 दूनी 10, 24 को हम से देखो ये 24 5 तो कटेगा नहीं, 2 से ही कटेगा, मतलब देखो 12 दूनी 24 होगा। देखो 200 देखो 240 गुणा A/100 बराबर से बराबर ये सही है, शून्य शून्य गया, 10 मतलब 5 दूनी 10, 10 मतलब 5 दूनी 10, 24 मतलब देखो 24 मतलब कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, देखो 12 दूनी 24, देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी ये दो भी कैंसिल हो जाएगा, दो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 12 एके बट्टे में 5 बराबर C मिलेगा, 12 एके बट्टे में 5 बराबर C मिलेगा, 17 मिले, देखो 12 डिवाइड 5 इक्वल टू C मिलेगा। देन देखो ये A/C बराबर देखो 5/12 होगा,
देखो ये सी को हम इधर लाए तो ए बट्टा सी बराबर, देखो ये 5 उधर जाएगा, ऊपर में रहेगा, देखो एबो में रहेगा, ये 5 ऊपर में रहेगा, एबो में रहेगा, ये 5 ऊपर आएगा और ये 12 नीचे आएगा, मतलब ए बाई सी बराबर 5/12 मिलेगा। मतलब ए और सी का हमें रेशियो मिलेगा 5 और 12 है, 5 और 12। अब हमें निकालना है, देखो ए प्लस सी, ए प्लस में दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर 12 पर देखो 17 होता है, 17 होता है, 17 होता है, 17 होता है। मतलब ये जो ए प्लस सी का जो भी आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो 17 का मल्टीपल होगा, 17 का गुणक होगा, मतलब 17 के पहाड़े में आएगा, 17 के टेबल में आएगा। यानी कि अब हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। मतलब देखो तो ऑप्शन में हम देखिए, देखो देखो ये देखो 144, देखो मल्टीपल है, मतलब 17 से कटना चाहिए, 70 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 144 है, 17 से कटता नहीं है, ये 17 से कटता नहीं है। 260 भी 17 से कटता नहीं, कटेगा नहीं। 196 देखिए 17 से कटता नहीं है। ये अकेला एक ही ऑप्शन है, मतलब 238 थ्रू 38 अकेला नंबर है जो 17 से कटता है, 17 से डिवाइड होता है। मतलब यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर, यानी ए प्लस सी बराबर 238 होगा, ए प्लस सी बराबर 238 होगा। मतलब ये इसका बिना यूज किए, इसका बिना यूज किए आप आंसर निकाल सकते हो इस तरह से मल्टीपल चेक करके। अब इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम वापस रेशियो लेते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये 240 गुणा ए बाय, देखो देखो ए परसेंट, 240 गुणा ए परसेंट बट्टा, मतलब देखो बराबर क्या है, एक सी है, देखो ऐसा में दिया है, देखो 240 का ए परसेंट, मतलब 240 गुना ए परसेंट इक्वल टू सी दिया है। और दूसरा इक्वेशन दिया है कि देखो ए का सी परसेंट इक्वल टू 117.6 ऐसा दिया है। ए गुणा सी परसेंट इक्वल टू 117.6 दिया है। ए गुणा सी परसेंट इक्वल टू 117 से दिया है। ये हमारे पास दो इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में इससे भाग देंगे, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। मतलब हमने दोनों का रेशियो लिया, हम दोनों का रेशियो लेते हैं। मतलब इससे क्या होगा, देखो इससे देखो यहाँ पर ये ए देखो 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 ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, आगे परसेंट भी कट जाएगा, और आगे देखो, अब तो देखो आगे देखो, अब आगे देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये 240 गुणा 117.6 बराबर, देखो ये सी स्क्वायर होगा। देखो ये 240 गुणा 117.6 बराबर सी गुणा से स्क्वायर होता है, सी का वर्ग होगा। अब यहाँ पर दशमलव और ये शून्य चला जाएगा, बट्टे में 10 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि देखो सी बराबर हमें मिलेगा अंडर 24 गुणा 11/77 ऐसा मिलेगा। सी इक्वल टू मिलेगा 24 गुणा 11/77। मतलब इधर हमने वर्ग हटा दिया, इधर वर्गमूल लेंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा। अब ये कैसे वर्गमूल निकलेगा, देखो यहाँ पर ये पहले वर्गमूल का वर्ग, आगे इधर सी का सी, ये 24 का 24। अब ये 1176 इसको हम लिख सकते हैं 24 गुणा 49,
आप खुद चेक कर लेना। ये 1176 जो है वो 24 × 49 होता है। 24 × 49 होता है, 49 × 24 होता है। तो देखो हमें मालूम कैसा होगा कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही लिखना है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी 24 है, ऑलरेडी 24 है, इसलिए हमने अनुमान लगाया, अंदाज लगाया कि यदि यहाँ पर 24 × 24 आएगा तो देखो 24 × 24 का वर्गमूल एक बार 24 बाहर निकलता है, इसलिए हमने अंदाजा लगाया। तो ये हो गया, सही हो गया। मतलब 24 से इसमें 11 से में भाग देना है, देन आपको 49 मिलेगा। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका दिमाग लगाना होता है। अब देखो ये कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगा। मतलब देखो ये वर्गमूल में 2 बार 24 एक 24 बाहर निकल जाएगा, गुणा सेम 49 का वर्गमूल 7 होता है, मतलब 7 बाहर निकलेगा। मतलब 49 में 7 × 7 होता है, एक 7 बाहर निकल गया। इन शॉर्ट ये पूरे का वर्गमूल 24 × 7 होता है, तो इक्वल टू ये स्लिप होता है। अब ये 24 × 7 168 होता है, 168 होता है। बस सी का वैल्यू हमें 168 मिला है। अब हमें निकालना है a प्लस, मतलब a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, a का वैल्यू कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस। देखो तो उसके लिए यहाँ पर आप इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो या फिर इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी समीकरण का आप यूज कर सकते हो। तो हम पहले का ही करेंगे। मतलब देखो, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखो 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 ये 240 है, 240 है। आगे एक गुणा का गुणा। अब वो देखो आगे, अब देखो मतलब देखो ये देखो मतलब देखो 240 देखो 240 गुणा ये A% मतलब A बटा 100 है, इक्वल टू ये सी है। फिर से देखो हम ये पहले इक्वेशन में ये सी का वैल्यू रखेंगे, सी का मान रखे। तो पहले हमने इस इक्वेशन लिख दिया 240 गुणा A% मतलब A बटा 100 होता है, इक्वल टू सी है। अब सी का वैल्यू आया है 168, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये शून्य चला जाएगा। मतलब देखो आगे देखो ये 5 दूनी 10 और ये होगा 12 दूनी 24, यानी कि देखो हमें मिला है, देखो हमें मिलेगा, देखो ये 12A बट्टा, देखो ये 2 गया है, ये देखो ये 2 गया है, 2 गया है। 12A बट्टा 5 बटे 168 मिलेगा। 12A डिवाइड 5 इक्वल 168 मिलेगा। तो हमें निकालना है A का वैल्यू। तो देखो ये A बराबर, देखो उससे पहले देखो इसको हम देखो इसको भी हम मिटा देते हैं। C मिला है हमें 168, C का वैल्यू मिला है हमें 168। अब यहाँ पर देखो ये 12A बट्टा 5 बराबर 168 है। अब ये वापस 168 में ये 12 से भाग लगे। देखो 12 1 12 16 में से 12 गया 4 बचेगा और 8 आएगा नीचे, यानी 48 बचे। 12 चौक 48 होता है, तो 14 बार में भाग लगेगा। 168 में 12 से 14 बार में भाग लगेगा, यानी A बराबर 14 पंचे 70 होगा। A का वैल्यू 70 मिलेगा। अब हमें A प्लस C निकालना, दोनों को जोड़ना है। कितना होगा देखो 168 प्लस 70 करना है, 70 करना। देखो यदि यहाँ पर हमने 68 की जगह पर 70 लिया होता है, देखो 68 की, देखो मतलब शॉर्टकट में हम जोड़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। 68 की जगह 70 लिया, कितना होता है 70 140 होता है, यानी 240 होता है।
लेकिन यहाँ पर 68 है, 2 कम है, मतलब ये 240 से 2 कम हो रहा है, 240 से 2 कम है, मतलब 238 मिलेगा। एडिशन 268 मिलेगा। देखो यही आंसर आएगा 238। ट्रू थी है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो डिटेल में, इन डिटेल। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर, पीएच के प्लेस पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में लेटर्स देखो, यानी नंबर ऑफ लेटर्स में कितने प्रतिशत की कमी थी? हाउ मेनी परसेंटेज का रिडक्शन, कमी आता है। देखो यहाँ पर यदि ये ओरिजिनल शब्द है, यदि ये ओरिजिनल वर्ड होता है, मतलब फोटोग्राफ ऐसे होता है, तो इतने कुल अक्षर कितने, टोटल शब्द कितने हैं, इसमें टोटल लेटर कितने हैं? देखो ये शब्द, देखो ये देखो ये शब्द, इसको शब्द बोलते हैं, ये लेटर है हमारा। देखो शब्द यानी कि वर्ड है। देखो ये फोटोग्राफ क्या है? ये फोटोग्राफ एक शब्द है, वर्ड है। फोटोग्राफ शब्द है, वर्ड है। इसमें लेटर कितना है, अक्षर कितना है? देखो गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 लेटर, 10 शब्द। देखो 10 लेटर, देखो 10 लेटर, 10 लेटर यानी कि देखो 10 अक्षर, 10 लेटर 10 अक्षर, शुरुआत में 10 अक्षर 10 लेटर। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर बोला है कि आगे पीएच के स्थान पर एक लिखना है। पीएच के स्थान पर एक, देखो पीएच कहाँ पर, देखो पीएच लास्ट में भी है और शुरुआत में भी है। देखो यहाँ पर गलती क्या होता है, देखो यहाँ पर हड़बड़ी में, देखो यहाँ पर ही ओनली एक लिखा जाता है, यहाँ पर रह जाता है। देखो 2 जगह पर एक लिखना है। देखो हड़बड़ी में यहाँ पर एक को लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर रह जाता है, तो यहाँ पर भी लिखना है, 2 जगह पर लिखना है। मतलब पीएच के स्थान पर एक आएगा, इधर भी पीएच के स्थान पर एक आएगा, तो मतलब देखो यहाँ पर 2 अक्षर कम हो जाएगा, 2 लेटर कम हो जाएगा। यहाँ पर एक कम होगा और यहाँ पर एक कम होगा, 2 कम होगा, टोटल 2 कम होगा। टोटल 2 लेटर्स रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा। मतलब टोटल अक्षर, देखो टोटल अक्षर है, टोटल लेटर 8 ही रह जाएगा, 8 ही रह जाएगा, 2 का कमी, 2 रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं करना, देखो हमें आउट करना है कि अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है, कितना कम हुआ है वो निकालना है। तो 2 का कमी हुआ है, 2 का कमी हुआ है, तो हमें 2 का परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालते? तो पहले देखो ये 2 का कमी आया है, 2 रिड्यूस हुआ है, पर किस पर हुआ है? किस पर? 10 पर हुआ है। पर 10 पर 2 कम है तो हमें 8 मिलेगा, 10 पर 2 कम है तो हमें 8 मिलेगा, मतलब बट्टे में 10 लिखना है। और ऑल्सो 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो 10 दूषण 100 होता है, 10 दूनी 20% मिलेगा। लेटर्स में 20% का रिडक्शन है, 20% का कमी है। ये हमारा उत्तर 20%। विकल्प ए हमारा सही विकल्प। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई संख्या एनी नंबर मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 6 गुना हो जाती, 6 स्टार्ट हो जाती, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितना इंक्रीज होगा? हाउ मेनी परसेंटेज इंक्रीज होगा?
देखो यहाँ पर ये मानना कि सपोज ये कोई संख्या यानी नंबर है, वो शुरुआत में स्टार्टिंग में एक था, एक है, वन है, एक था, वन। अब ये मूल संख्या से गुना होता है, से स्टार्ट होता है, मतलब एक का 6 हो जाएगा, एक से 6 हो जाएगा, एक का 6 हो जाएगा, मतलब बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ, ये बढ़ा 5 बढ़ा, 5 बढ़ा, ये 5 बढ़ा है, तो ये 5 का ही हमें परसेंटेज निकालना है, ये 5 का एक परसेंट निकालना, कैसे निकल, तो पहले देखो ये 5 बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, पर कितने पर बढ़ा है, एक पर बढ़ा है, एक पर बढ़ा है, मतलब एक पर 5 बढ़ा तभी तो सेम मिलेगा, एक पर 5 बढ़े तभी तो हमें सेम मिलेगा, मतलब बट्टी में एक लिखना है और अल्सो 100% ये मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर मिलेगा 100 गुणा का 500% मिलेगा, 500% मिलेगा, 500% मिलेगा, 500% मिलेगा, मतलब संख्या में 500% का वृद्धि हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी ये हमारा उत्तर 500%, 500%, विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, एक ही संख्या यानी एक ही नंबर के 80% और 65% का अंतर, देखो ये अंतर है, उत्तर नहीं अंतर है, अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस 135 है, देन उस संख्या ने उसी संख्या सेम नंबर का 49% क्या हो, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पर सेम नंबर है, एक ही नंबर के बारे में सब कुछ करना है, एक ही नंबर के बारे में सब कुछ करें, इसलिए बहुत इजी है, मतलब यहाँ पर देखो एक ही संख्या का 80% और 65% का अंतर है, डिफरेंस कितना है, तो पहले परसेंटेज में आप डिफरेंस निकालो, ये जो परसेंट या उसका अंतर निकालो, आप उसका डिफरेंस निकालो, यहाँ पर 80 और 65 का डिफरेंस कितना होता है, 70, देखो 70% यानी 15% होगा, डिफरेंस 15% है, 15%। अब रियल में कितना है, रियल में ये 135, 135 कितना गुना है, तो देखिए 15 9 1, देखो 15 9 1 135 होता है, पर 9 गुना है, 9 टाइम्स, तो अब हमें निकालना है सेम नंबर है, उसी संख्या का 49% क्या है, 49% क्या है, दिस इज इक्वल टू अल्सो इंटू 9 होगा, ये भी अल्सो 9 गुना, ये 9 टाइम्स होगा, मतलब हमें 49 और 9 का गुना करना, हमारा आंसर निकले। देखो यहाँ पर 49 9 में ये होगा 441, 4 पर गुणा कैसे हो, देखो यहाँ पर 49 को हम 50 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और हमें गुणा 9 करना है, इक्वल बराबर 9 पंचे 45, 450 मिला, माइनस 9 है तो 9, 450 में से 9 गया कितना मिलेगा, 441 तो मिलेगा, 4 वाली तो मिलेगा, मतलब 49 और 9 का गुना 441, मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है, यानी सेम नंबर का 49% 441 होगा, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।